Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials for class 9th. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2.2 करने को बोली थी. 2.2 का एक एक क्वेश्चन माता रानी की कृपा से वी विल डिस्कस इट विद यू. थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं जल्दी जल्दी ना चला जाऊं. उसमें वो बोलता है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों. वो बोलता है एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0. कभी किसी की कोई बात बुरी लग जाए ना तो तभी बोल दिया करो. मुझे ना ये पॉलिनोमियल थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगा, तो मैं सबसे पहले इसको ढंग से लिखूंगा. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां नहीं मांगी है, यहाँ किसी ने नहीं बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मगर गलत चीज की आदत डालें ही क्यों. प्लीज, अगर बचपन से ही आदत हो कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना है तो देश में गंदगी हो ही क्यों. देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि भैया कूड़े को कूड़ेदान में फेंको, मींस हमारे को ये भी नहीं पता कि कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना है. वैसे ही पॉलिनोमियल को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. अब एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोला हुआ है, तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, ये भी 0 ये भी 0, आंसर इज प्लस 3. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 at x is equals to 0 is 3. At x is equals to 0 is 3. जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन से नहीं किया, लड़कों स्पेशली जिन्होंने प्रेजेंटेशन ये नहीं करी, वो प्लीज ये लाइन बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 3 में भी डाल दो. हमारे पास क्या है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6. अब फिर ये लाइन लिखोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है, अगर एक्चुअली में 100 नंबर लाने हैं तो तैयारी इस तरीके से करनी शुरू कर दो. अगला x इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 16 प्लस 13, दैट इज माइनस 3. और उसके बाद मैं वो लाइन लिखवाना चाहूंगा जो आपको लिखनी चाहिए, दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 इज दिस. आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं. उसके बाद वो बोल क्या रहे हैं भाई साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 बोलोगे ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो शॉर्ट फॉर्म ही समझ आएगा. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब एट 1, एंड तीसरे वाले में है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2. तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास p ऑफ y है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो p ऑफ 0 विल बी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो p of 0 will be 1. The value of polynomial at the value of 0 is equals to 1. The value of polynomial at 1 बराबर 1 square minus 1 plus 1, p of 1 is equals to 1 minus 1 plus 1, 1 से 1 गया, p of 1 is equals to 1. p of 1, the value of polynomial at 1 is 1. A value of polynomial at 2 will be 2 square minus 2 plus 1. The value of polynomial at 2 is 4, और माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस 1. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल्स टू 3. हम क्लास में बच्चों को कभी ये क्वेश्चन सारा नहीं कराते, ये होमवर्क दे देते हैं, और ये होमवर्क वाला ही पार्ट है, ये हम खुद से कर सकते हैं. p ऑफ t दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने p ऑफ t की शक्ल ठीक करूंगा, माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2. इट्स नॉट बोरिंग, इट इज योर कैरेक्टर. इंसान का चरित्र तब पता चलता है जब उसे कोई ना देख रहा हो. ये बात याद रख लेना. मदद उसकी करो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो बिना इस बात के कि यार वो कुछ करेगा तुम्हारे लिए या नहीं करेगा, दैट इज योर कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. तो अब यहां पर अगर 7 हो तो p ऑफ
0 बराबर होगा -0³ प्लस 2 इंटू 0² प्लस 0 प्लस 2। ये सारा 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे हो जाएगी 2। सेकेंड, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 बराबर हो जाएगी -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल्स टू 4। थर्ड वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 विल बी -2 का क्यूब, अगर 7 हो तो प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, सो दैट विल बी -8 प्लस 8 प्लस 4, ये से ये कट जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल्स टू 4। इसमें मेरी जरूरत नहीं है, इट्स प्योर कैलकुलेशन। तुम जिस एज में हो, तुम कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करोगे, तो उन्हीं मिस्टेक से बचने के लिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रैक्टिस। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 इज 0 क्यूब, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 इज 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 इज 1 क्यूब, क्योंकि x की जगह 1 डाल देंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अब जरा ऐसा नहीं है कि 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है तो 2 पे 2 लिख दो, नहीं। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 2 का क्यूब, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज, बहुत पंगे लेने हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल्स टू 8। ये याद रख लेना। अगला क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो p ऑफ 0 हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 बराबर हो जाएगा -1 इंटू 1, p ऑफ 0 बराबर हो जाएगा -1। थोड़ा सा माइंड खुल रहा होगा, जरूरी नहीं है कि p ऑफ 0 पे 0 ही आए। p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि x की जगह डल जाएगी वैल्यू 1। तो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 0 इंटू 2, तो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ऐसा भी है कि 1 पे 2 भी, 1 पे 0 भी आ सकती है। अब बोला उन्होंने p ऑफ 2, p ऑफ 2 हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, अगर 7 हो तो 1 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। p of 2, the value of polynomial at x is equals to 2 is this। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके बाद वो बोलते हैं, क्वेश्चन को पहले समझो ध्यान से। वेरीफाई, वेरीफाई बोला है, फाइंड नहीं बोला। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि जो साथ में वैल्यूज दे रखी हैं वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x दे रखा है 3x प्लस 1, हम p ऑफ -1/3 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। p ऑफ -1/3 बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कटा, -1 प्लस 1, p ऑफ -1/3 बराबर आ जाएगा 0। वैल्यू डालने पे 0 आ रहा है, तो यस x इज इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू को डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगला, p ऑफ x दे रखा है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू 4/5 है, तो p ऑफ 4/5 बराबर हो जाएगी 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 गया, दैट इज 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम लिख देंगे नो, x इज इक्वल्स टू 4/5 is not a zero, is not a zero। अगर 7 हो तो यहां पर दो वैल्यूज है, x की 1 भी है और -1 भी है। तो पहले p ऑफ 1 निकालो, 1 का स्क्वायर -1, p ऑफ 1 बराबर आ रहा है 1 माइनस 1, p ऑफ 1 बराबर आ रहा है 0। तो 1 तो 0 है, हाथ के हाथ निकालेंगे p ऑफ -1, -1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, p ऑफ -1 भी 0 आ रहा है, तो यस 1 कॉमा -1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बाकी वैल्यूज पुट कर लो, अपने आप से कर लो, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं है। ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी, ये भी लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी। अगली वैल्यू क्या है, इसमें हमने शायद वैल्यू ही नहीं लिखी। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, थर्ड
थर्ड पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट साथ में दे रखा है x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 0 निकालोगे, 0 स्क्वायर, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे यस, x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये p ऑफ x ये दे रखा है, तो p ऑफ -1 दे रखा है, -1 + 1 -1 -2, p ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 0 इंटू -3, 0, तो ये यस हो जाएगा। फिर p ऑफ 2 निकालना है, कलर चेंज, p ऑफ 2 विल बी 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो दैट इज 3 इंटू 0, आंसर इज 0। तो इस पे भी लिख देंगे यस। अगली वैल्यू को देख के डरेंगे नहीं, एल एक्स है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -m/l पे डालेंगे तो हो जाएगा l इंटू वैल्यू क्या है, -m/l प्लस, अगर साथ हो तो m, l से l कट जाएगा, -m प्लस m, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0। तो p ऑफ -m/l इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे ही अगला क्वेश्चन उसी का पार्ट है, p ऑफ -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3, दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज 3। तो 1/3 -1, ये से कैंसिल हो गया, 1 -1 इज 0। p ऑफ -1/√3 इज 0। ऐसे ही p ऑफ 2/√3 बराबर होगा 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये से कट गया, आंसर आ गया 4 - 1 इज 3। तो p ऑफ 2/√3, इसके आगे लिखेंगे यस और इसके आगे लिखेंगे नो। ये पॉलिनोमियल ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, बस ये ध्यान दे लेना। अगला 2x + 1 है, तो p ऑफ, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है, p ऑफ 1/2 डालेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 2 आंसर आ गया, तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है फाइंड द जीरोस। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इन सब पार्ट्स के जीरोस निकालने हैं। इसका पहला स्टेप क्या होता है, पुट px इज इक्वल्स टू 0। px मतलब x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू आती है -5 इज द जीरो ऑफ above polynomial, इज द जीरो ऑफ above polynomial, अगर क्लास 7 है तो। इसमें भी फिर दोबारा पुट px इज इक्वल्स टू 0, x - 5 इज 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इज द 0। अगर लैंग्वेज पूरी लिखोगे तो खुद टीचर भी खुश होंगी। अगला 2x + 5 है, पुट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2 इज द 0। इसमें भी पुट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू, उधर जाके 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला है 3x, अगर मैं सही जा रहा हूं तो इसमें पुट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/3, x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम ax में आएगा, तो ax इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/a, x की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगला है cx + d, तो पुट p of x is equals to 0, तो cx plus d is equals to 0, cx is equals to -d, x की वैल्यू आ जाएगी -d/c is the 0 of the given polynomial। 14 मिनट कुछ सेकंड्स के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो टाइम पढ़ने में नहीं लगता, टाइम लगता है सोचने में कि पढ़े या ना पढ़े। यही जिंदगी है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत पैसे कमाओगे और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे।
ये बात याद रख लेना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।